Ladies and gentlemen, welcome to today's brand new tarot reading, and this tarot reading is all about your 2026 prediction। और इस टॉपिक में हम सारे आपकी लाइफ के एरियाज कवर करने वाले हैं, लाइक योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, योर स्पिरिचुअल लाइफ और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ओवरऑल 2026 आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। और ये रीडिंग हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ओके, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ आपको जो भी ग्रुप पसंद आ जाए आप उसी को देखना। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली जो भी ग्रुप आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को आप सिलेक्ट करें। एंड फॉर सम रीजन्स अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से अपनी टैरो रीडिंग को आप देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसा रहेगा 2026 आपके लिए और कौन सी ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर रहे हो। लेट्स शफल योर टैरो कार्ड्स। सबसे पहले हम आपके सारे कार्ड्स देखेंगे, ऑरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, और इंट्यूटिवली जो भी मुझे फील होगा मैं बहुत सारे कार्ड्स पहले पुल करने वाली हूँ। देन वी आर गोइंग टू डिस्कवर कि कैसा रहेगा 2026 ग्रुप 1 के लिए। ओके, यू कैन स्किप द शफलिंग पार्ट अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो। ओके, अगर रीडिंग आपको पसंद आए डेफिनेटली क्लेम इट, एक्सचेंज द एनर्जी। यूनिवर्स को आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये रीडिंग रिसीव हुई है, आपको रेजोनेट हुई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेम द एनर्जी एंड लाइक दिस वीडियो। ऑल राइट, कैसा रहेगा 2026 ग्रुप 1 के लिए। ओके, लेट्स सी योर tarot cards. So the first card we have the Hermit. This is the first card. So इसकी एनर्जी आपकी पूरी रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ग्रुप 1, आई एम फीलिंग दिस एनर्जी एज यू कैन सी द कार्ड कि कितना ब्यूटीफुल पीसफुल कार्ड है। 2026 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहने वाला है। कोई, मुझे लगता है कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। आपके जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो बहुत अच्छी रहेगी। आप थोड़ा स्टेबल रहोगे इमोशनली। आपको किसी भी तरीके का अप्स एंड डाउन्स वाली जो सिचुएशंस होती हैं वो नहीं रहेंगी। सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एनर्जी। और एक आपके माइंड में ना, माइंडसेट में एक ऐसा शिफ्ट आएगा, आपको ऐसा लगेगा आपको फ्यूचर की चिंता नहीं होगी। इट्स लाइक यू आर कंप्लीटली इन द प्रेजेंट मोमेंट, जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, डिवाइन के साथ कंप्लीटली अलाइन हो, और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जो भी होने वाला है कल, फ्यूचर में जो भी होने वाला है आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, और यूनिवर्स की हमेशा डिवाइन ब्लेसिंग्स आप पे है। यू आर वेरी मच इन द स्टेट ऑफ अलाइनमेंट, जैसे मैनिफेस्टेशन की स्टेट में हो। ओके, वन मोर थिंग, आई फील कि कुछ लोग, क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेंगे, काफ़ी मेडिटेशन सीखेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टडीज़ करेंगे, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस तरह की जो किताबें होती हैं ना, स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि भाई उस बुक में ऐसा क्या था, क्यों इतनी फेमस है। सो यू आर वेरी क्यूरियस, यू वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। कितने टाइप के मेडिटेशंस होते हैं, कैसे करते हैं, कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। सो यू आर बिकमिंग अ वेरी डिवाइन सोल। इट्स लाइक यू आर फ्रॉम ग्रुप 7। सो ग्रुप 7 के बारे में अगर नहीं पता तो ग्रुप 7 की जो डिवाइन सोल होती हैं वो बड़ी स्पेशल होती हैं, बड़ी हाईली स्पिरिचुअल होती हैं। सो आप उसको सर्च करके ज़रूर देखना। अगर ये कार्ड आपसे रेजोनेट कर रहा है देन डेफिनेटली आई हैव दिस फीलिंग कि आप ग्रुप 7 की सोल हो सकते हो। यू आर लाइक वेरी हाई कॉन्शियसनेस के लेवल पे, और आपने काफ़ी अपनी लाइफ में चीज़ें देखी हैं जो नॉर्मल सोल्स को एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपने उस चीज़ को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। सो यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कॉन्शियसनेस लेवल का जो आपका लेवल है वो बहुत हाई है। यू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एनर्जीज far better than anyone else. I am also seeing this energy जहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हो, आपको अपनी विजडम पे भरोसा है, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उससे आपने जो भी लाइफ में सीखा है आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको लाइफ में कैसे यूज़ करना है, अपनी विजडम को आप ये कर रहे हो। लाइक समझ रहे हो ना, जो लोगों के पास एक्सपीरियंस अलग होता है, लाइक विजडम इज़ डिफरेंट, नॉलेज होना और नॉलेज का इस्तेमाल करना इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो आप अपनी जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल कर रहे हो। सो यू आर अ वेरी वाइज ओल्ड सोल। मुझे लगता है कि आप बहुत ही ओल्ड सोल हो। मे बी यू आर ओनली 20, 21, मे बी यू आर
16, 17, 18, सो मे बी यू आर वेरी यंग फिजिकल एज में अगर देखा जाए, लेकिन आपकी सोल काफ़ी इवॉल्व है. दिस इज समथिंग आई एम पिकिंग अप योर एनर्जी. मतलब आपकी सोल बहुत ही ज़्यादा मेच्योर स्मार्ट काइंड ऑफ है, बहुत ही हाई. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी कि आप में से कुछ लोगों के लिए लक्ष्मी माँ की स्पेसिफिकली ब्लेसिंग आने वाली हैं. मुझे लगता है कि कुछ लोग हो सकता है लक्ष्मी साधना करें या लक्ष्मी माता की बहुत उनकी पूजा करें, या उनसे अट्रैक्टेड फील हो, या कोई मंत्रा चैंट करें, या ऑलरेडी कर रहे हो. जैसे लक्ष्मी गणेश की हम पूजा करते हैं, सो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा हो, लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी माँ की पूजा करने में काफ़ी इंटरेस्ट आ सकता है. सो दिस इज़, आई एम कन्फर्मिंग दिस फाइनेंशियल ब्लेसिंग. आपका जो जैसे पूरा फाइनेंस, पूरा मनी की अगर बात की जाए तो मनी वाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. इट्स लाइक माता लक्ष्मी की ऑब्जर्वेशन में हो आप समझ रहे हो ना कि आप अपनी दुनिया में रह रहे हो, आपको पता ही नहीं कि कौन आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है. यू आर लाइक लिविंग योर लाइफ, ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऑब्जर्व कर रही हैं माता लक्ष्मी का जो मतलब आशीर्वाद है वो स्पेसिफिकली आपके ऊपर ज़्यादा है. ठीक है, लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स. एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग काफ़ी मिस्टीरियस सी चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेंगे. थोड़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे यूएफओज होते हैं, जैसे हॉरर स्टोरीज होती हैं, पैरानॉर्मल होता है, कुछ ऐसी मिस्ट्री आपको जाननी है जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं. आप समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हो सकती हैं जो आप करो, या फिर रिसर्च वाले जो वर्क होते हैं, जैसे फिज़िक्स वाली दुनिया में बहुत कुछ आजकल चल रहा है, तो क्वांटम फिज़िक्स में क्या चल रहा है, एंड क्या रिसर्च चल रही है. सो मिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं ना जो टॉपिक्स होते हैं, उनमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ सकता है. सो यू आर डूइंग दैट थिंग एज वेल. ब्यूटिफुल एनर्जी, बट यू आर पीसफुल विद योर सेल्फ. आपको 2026 में ऐसा फील नहीं होगा मेरे को बहुत सारे दोस्त चाहिए, मेरे को बहुत सारे मित्र चाहिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए. नो, you are not lonely. You are sitting alone with yourself. You're in your space, enjoying your me time, doing your studies, doing your work, doing your mystery research. mystery वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है. और सॉलिट्यूड इंजॉय कर रहे हो, समझ रहे हो ना. सॉलिट्यूड इज फाइन विद यू, लाइक आपको चाहिए मेंटल पीस. वाह, ब्यूटिफुल एनर्जी. बट डेफिनेटली आई एम सीइंग द ऑब्जर्वेशन कि आपको पूरा आशीर्वाद है. एंड वी हैव द 6 of Swords. कुछ लोग रिलोकेट करने वाले हैं. एक ट्रांसफॉर्मेशन तो देखो, जो एनर्जी है 2026 की वो एक्चुअली सन से इन्फ्लुएंस है. जैसे जो 2025 था, हम लोग जैसे बोल रहे थे कि ये मंगल का साल है, ठीक है, वैसे ही 2026 जो है नंबर 1 यानी कि सन का ईयर है. सन का ईयर होने का मतलब क्या होता है कि भाई सन की जो एनर्जीज हैं वो डोमिनेट करेंगी, वो स्ट्रांग रहेंगी, उनका जो इन्फ्लुएंस है हम लोगों पे, कॉमनली सभी लोगों पे ज़्यादा आएगा. ठीक है. सो आई एम सीइंग कि कुछ लोग अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है, अपनी अंतरात्मा, उस पर विश्वास कर रहे हैं. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मून एक्सॉल्टेड हो सकता है आपके चार्ट में, या आप जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, या कर्क राशि आपकी हो सकती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, अपनी लोकेशन को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप रिलोकेट ज़रूर करेंगे. रिलोकेट करने का मतलब ये है कि या तो बहुत से लोग सिटी ही शिफ्ट कर जाएंगे, आप अपनी जॉब की वजह से किसी ऐसी जॉब या लोकेशंस पे चले जाएं जहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बेटर मनी मिलेगी, या ज़्यादा पीस मिलेगा, या आपका जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल हो जाएगा. बट डेफिनेटली लोकेशंस जो हैं चेंज होने वाली हैं. आप खुद भी ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हो. इट्स लाइक इनसाइड आउट. हो सकता है कि आप लुक्स चेंज करो, या फिर आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, अपने रूम की सेटिंग्स सारी चेंज कर दो, अपने घर की सारी सेटिंग्स चेंज कर दो. ऐसा भी हो सकता है. सो यू आर मेंटेनिंग दैट वाइब ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. फुल मून्स इस 2026 के फुल मून्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फुल मून वाला जो रिचुअल होता है या मेडिटेशन होता है, अच्छे से करना, बिकॉज फुल मून पे आपकी जो एनर्जीज है बहुत हाई होंगी. यू आर काइंड ऑफ ए सेंसिटिव सोल. अगर आपने ग्रुप 1 चूज़ किया है देन डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू कि आप बहुत सेंसिटिव हो. सो मेक श्योर कि आप मून रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, और फुल मून्स जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिग मैनिफेस्टेशंस, बिग एनर्जीज लेकर आने वाले हैं. ठीक है. वन मोर थिंग, मैंने आपकी रीडिंग में देखा पहले 9 नंबर का कार्ड है, दिस इज द 6 नंबर का कार्ड है, ये 6 of Swords है. सो ये नंबर 6 का कार्ड है. लाइक आपकी जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वो मूलांक 3 से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है. सो आपका मूलांक 3 हो सकता है, मतलब 3
6, 9, ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं. सो इट्स लाइक कुछ यूनिक हो रहा है आपकी रीडिंग में. Okay, so we have the page of wands. Definitely I am 100% sure you are passionate about your journey. आप कुछ नया भी start कर सकते हो, maybe a new hobby, a new something you are passionate about. Maybe you are starting a न्यू बुक, जैसे मैंने बुक मेंशन किया कि आपको न्यू बुक पढ़ने का मन होगा. सो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू आर स्टार्टिंग, यू आर एंजॉइंग दैट जर्नी. और जो मिस्ट्री वाइब है वो मेंटेन रहेगी. सब लोगों को सब कुछ आप नहीं बताओगे. अगर आप ऐसे इंसान हो जो काफ़ी स्वीट ओपन काइंड ऑफ ह्यूमन हो, जो सबको जल्दी से बता देते हो सब कुछ, देन आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आएगा. आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करोगे, आप हर चीज़ दुनिया में सबको जाके नहीं बताओगे. तो थोड़ा सा आपको चेंज फील होगा कि हाँ अब आप बातें छुपाने लगे हो. इट्स इन अ गुड वे. हर चीज़ देखो बताना अच्छा नहीं होता. इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. सो सिर्फ अपने पर्सनल, अपने जो पेरेंट्स हैं, अपनी फैमिलीज है, जो क्लोज आपके हैं, जिन पे आप 100% ट्रस्ट करते हो, सिर्फ उन लोगों को ये सब चीज़ें आप बताओगे. सो यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट ट्रैक. बट मुझे लगता है कि आप किसी 2026 में एक ऐसी चीज़ की तरफ देख रहे हो. इट्स लाइक योर विजन कि मुझे इस जॉब में जाना था, या मुझे, हाँ, मेरी जो जर्नी है, जो मेरी जो डेस्टिनेशन है मुझे दिखाई दे रही है. सो यू आर वेरी क्लियर, योर पाथ इज़ वेरी क्लियर. आपके रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता. ओके. स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि आपको कैट्स बहुत ज़्यादा हो सकता है पसंद हो या दिखाई दे रही हो. कैट्स का मतलब ये कि मून वाली फेमिनिन एनर्जी से आप काफ़ी ज़्यादा, अगेन आप कर्क राशि के हो सकते हैं, या आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप पाइसिस हो सकते हैं, आप कोई वाटर साइन हो सकते हैं. सो काफ़ी डीप आपको चीज़ें पसंद आएंगी. सो यू आर नॉट अ सुपरफिशियल सोल. सो you are going somewhere in 2026. This can be travels as well. Back of the deck energy का कार्ड देख लेते हैं ज़रा. We have the 6 of wands. Wow, oh my god, you are going to win something. मुझे लगता है कि अगर 2026 में कोई competitive एग्जाम होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, अगर आपको वीज़ा चाहिए, या फिर आपको दैट 2026 इज़ योर ईयर. मतलब पूरा जो साल है आपके लिए जीत, विक्ट्री लेकर आएगा, बहुत सारी विक्ट्रीज लेकर आएगा. ओके, जिसकी वजह से आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे, बहुत लोग एक्नॉलेज करेंगे कि भाई आपकी जो हार्डवर्क है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो खिल के आएगी. इट्स लाइक यू आर ब्लूमिंग लाइक अ सनफ्लावर. सो यू आर very very happy and victorious in 2026. ये back of the deck energy का, it's like the conclusion of all the energy. So you are feeling very generous as well. आप अपनी जो happiness है, अपनी जो खुशी, आपके पास तो इतनी शक्ति है. This is something I can confirm that कि आपके पास इतनी positive शक्ति है. You are like feeling very generous. You are helping other people. You are helping animals. You are helping योर फैमिली, एवरीबडी. लाइक जितना आप में शक्ति है आप उतना बेस्ट कर रहे हो. यू आर वेरी गिविंग बाई नेचर. यू आर वेरी ब्लेस्ड काइंड ऑफ सोल. सो 2026 इज फुल ऑफ लाइक विक्ट्री मूड. ओके, क्योंकि सन का ईयर है, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हो, दिस इज कैन बी योर लाइक लकी टाइम, एक तरीके से आपको मैं बोल सकती हूँ. ठीक है. सो आई एम सीइंग you are good and golden in the 2026. Let's see some oracle cards. उसके बाद हम रीडिंग क्लोज करते हैं. वाओ, यू आर डूइंग रियली वेल. जितने भी देखो कार्ड्स आए हैं सब आपके लिए बहुत पॉजिटिव आए हैं. ठीक है. यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एज वेल. लाइक ऑप्शंस की किसी तरह की कमी नहीं रहेगी. जॉब्स के लिए, करियर के लिए, in love as well. Like you are receiving multiple proposal and आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. You are glowing up actually. जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, you became the best version of yourself. You are doing also yoga exercise as well. So wow, I am seeing red color बहुत आपके लिए लकी रहेगा 2026 में. रेड कलर बहुत, रेड एंड येलो. ओके, सो लेट्स सी ऑरेकल कार्ड्स. यहाँ साइड कर देते हैं वाली डेक. फर्स्ट ऑरेकल कार्ड आपके लिए है स्टैग्नेशन, द लिजर्ड्स एंड द पिचर प्लांट. आई एम सीइंग कि अगर कोई आपको ऐसा फील हो रहा था ना कि एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, देन ट्रस्ट मी 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एनर्जीज का फ्लो आगे ही बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने 6 ऑफ स्वॉर्ड से भी बताया था, एनर्जीज आर फ्लोइंग रियली वेल इन योर लाइफ. आपको स्टक फील नहीं होगा. अगर आपको 2025 में ऐसा लग रहा था आपके काम नहीं बन रहे थे, आपको लग रहा था यार ये क्या हो रहा है, आपको समझ भी नहीं आ रहा, वाई एनर्जीज आर सो स्लो. एंड वी हैव द डिवोशन.
ओके, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप किसी अपने काम के प्रति डिवोटेड रहेंगे 2026 में। लाइक जो भी आप काम करोगे मन से करोगे, आधे मन से कोई काम नहीं करोगे। सो दिस इज योर एनर्जी फॉर 2026, लाइक यू आर डूइंग वेल। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ prosperity, so 2026 is going to be very prosperous for you. And we have the bear and the cedar, the leadership. This is the leader card of this deck. Like you can say that you are going to be a boss. मतलब आपको अपनी लाइफ में आपको लगेगा कि हाँ, I am the boss, I can manage anything, I can go for solo travel, I can go anywhere, I can do any job. So you are becoming that boss in your life. So you are becoming a very brave person. आप हर चैलेंज को अपनी लाइफ में लाइक फेस करने के लिए रेडी हो। यू आर नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम एनीथिंग एंड एनीवन। लाइक आप डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। आपका एक होता है ना, थोड़ा आप सेंसिटिव कभी कभी होते हो, आप डर जाते हो। जैसे कि लाइक आपने कोई अंधेरे से, कुछ लोग डरते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोबियाज होते हैं। सो आपका जो दिल है वो मजबूत रहेगा, आप जल्दी घबराओगे नहीं। सो दिस इज योर एनर्जी एंड यू आर थ्राइविंग इन 2026। आपने देखा कितने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की, ग्रुप 1, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूनिवर्स को बताएं, क्लेम करें एनर्जी, एंड यूनिवर्स को ये कन्वे करें मैसेज कि हाँ, आपको मैसेजेस रिसीव हुए हैं, आपने उस चीज़ इस रीडिंग को रिसीव किया है, प्लस एक्नॉलेज किया है, जिससे ये रीडिंग आपकी लाइफ में ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो पाए। इट्स लाइक यू आर टेकिंग एक्शंस, you are ready to receive this blessing. Okay, so karma is a very real thing. Karma is very very important. मतलब कर्मा अगर हम नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अब देखो, मैंने आपके लिए कार्ड शफल किए, पूरा रीडिंग आपके लिए की। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कर्मा ना। मैंने इतने सारे एक्शंस लिए। सो इन द सेम वे यू हैव टू टेक एक्शंस, यू हैव टू लाइक द वीडियो, क्लेम दिस एनर्जी। यूनिवर्स को बताओ कि हाँ, आपको लाइफ में ये चाहिए। बी वेरी स्पेसिफिक, डू योर एफर्मेशंस। लाइक अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव करने की अगर आपको नीड महसूस होती है, डेफिनेटली डू द एफर्मेशंस, बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। स्पेसिफिकली मॉर्निंग एफर्मेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। सब लिमिनल्स भी आप सुन सकते हो। सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप विजुअलाइज करना चाहते हो। इट कम्प्लीटली अप टू यू, यू आर द बॉस। सो दिस इज़ योर एनर्जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 1, टेक केयर। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट 2026 आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, लेट्स शफल योर कार्ड्स। और बहुत सारे कार्ड्स मैं पुल करने वाली हूँ आपके लिए। लेट्स सी ग्रुप 2 के लिए कैसा रहेगा 2026। ओके, क्या डिवाइन गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए। ऑलरेडी हैव अ कार्ड, इसको यहाँ साइड कर लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू टू शफल। ओके, 2026 कैसा रहेगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। 2026 अच्छा रहेगा पैसे के मामले में। बहुत ही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप जॉब आपके पास नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं आपको जॉब मिल जाए, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस जॉब। एंड मनी के सोर्सेस आपको बनते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आप मनी अर्न कर पाओगे। ओके, अगर आप ऑलरेडी, आपके पास जॉब है, अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा सेटल्ड काइंड ऑफ करियर है, देन यू आर गोइंग टू सी प्रमोशंस, बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। दिस इज़ लिटरली लाइक, आप देख रहे हैं दिस हैंड इज़ सडनली अपेयरिंग फ्रॉम दिस क्लाउड। और ये काफ़ी रैंडम होगा। लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जनवरी में, लेट्स सपोज कर लेते हैं, जनवरी में ही आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई। लाइक आपका मूड बन गया, आपने गोल्ड खरीद लिया, या फिर आपने कुछ एक्सपेंसिव रिसीव किया। दिस कैन बी एक्सपेंसिव गिफ्ट एज वेल, जो यूनिवर्स आपको गिफ्ट करने वाले हैं। सो दिस इज हैपनिंग। ओ माय गॉड। ओके, कुछ लोगों के लिए एक्चुअली ये ट्रेडिशनल टैरो की अगर मैं बात बताऊं, दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स गेटिंग मैरिड। लिटरल मैरिज का भी कार्ड है ये। सम पीपल आर लिटरली गेटिंग मैरिड। ओ माय गॉड, डायरेक्ट शादी वाला। ओके, this is such a beautiful card, very good. Okay, you are realizing your power. It's like आप खुद को हमेशा प्रायोरिटी पे रखोगे। आप हमेशा खुद को
आपको अपनी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। लाइक एक होता है ना खुद की वैल्यू करना, सो पीपल आर रियलाइजिंग योर वैल्यू। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके लव्ड वन हो, आपके लवर हो, everybody is kind of giving you attention. Yes, you are a good person, they are kind of realizing it. अगर कुछ लोग मैरिज में स्ट्रगल कर रहे थे या मैरिज प्रपोजल रिसीव नहीं हो रहे थे, then you are going to receive a lot of marriage proposal in the year of 2026. We have the 10 of wands. डिफ़िकल्ट जो समय था, जो मुश्किल हालात थे, मुश्किल सिचुएशंस थी, या डिफ़िकल्ट आप बोल सकते हो रिलेशनशिप थी, वो सब एंड हो जाएगा 2026 से पहले ही एंड हो जाएगा। इट्स लाइक द एंड ऑफ लाइक 2025 आप बोल सकते हो। यानी कि 2026 में आपको एकदम फ्रेश एनर्जीज एक्सपीरियंस होंगी। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी 2025। कोई जहाँ पे आपको स्ट्रगल नहीं महसूस होगा, जहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जैसे मुश्किल हालात, मुश्किल जो था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ भी कम होती हुई नज़र आ रही हैं। मे बी यू रिसीव सपोर्ट, अगेन मुझे लगता है फाइनेंशियल सपोर्ट आपको रिसीव होगा। यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स। इट्स लाइक दैट। सो डिफ़िकल्ट टाइम जो था आपकी लाइफ का, जो स्ट्रगलिंग फेज था, वो ओवर हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। You are going to thrive in the year of 2026. Okay, let's pull one more card. We have is the justice. अगर आप किसी लीगल मैटर्स में हैं, लाइक आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है, यू आर गोइंग टू विन इन 2026। कोई अगर लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम है, देन यू आर गोइंग टू क्लियर इट। लाइक कोई इंपॉर्टेंट कर्म रिटर्न भी आ रहा है, कार्मिक किसी तरह का साइकिल जो है वो एंड होने वाला है। ये कोई मुश्किल डिफिकल्ट कार्मिक साइकिल भी हो सकता है, क्योंकि पहले आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, जहाँ पे आप मे बी स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ पे कार्मिक डिफिकल्टीज चल रही थी, पास्ट लाइफ्स के कुछ हो सकते हैं साइकिल्स, बट दिस इज कमिंग टू एंड, दिस कार्मिक साइकिल इज क्लोजिंग, एंड आपको रिलीफ मिलेगा कि हाँ, ये जो मेरा मुश्किल समय था वो खत्म हो चुका है। कार्मिक जस्टिस इज कमिंग। कार्मिक जस्टिस का मतलब होता है, अगर आपको लगता है कि आपको पास्ट में कोई परेशान करके गया था, आपको बहुत ही लाइफ में तंग करके गया था, आपको बुली करता था, आपको आपसे जेलस होता था, आपके बारे में उल्टी सीधी चीज़ें सोचता था, कहता था, जो भी इंसान था उसका जो कर्मा है वो रिटर्न आने वाला है, उस इंसान का कर्मा आने वाला है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट सिट एंड वॉच। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज लाइक रिटर्निंग, एंड द एनर्जीज रिटर्न आने वाली हैं उस इंसान की। सो अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको दुखी करके गया है पास्ट में, उसकी तो लगने वाली है। दिस इज द टफ कार्ड। ओके, आई डोंट सी कोइंसिडेंस के 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जस्टिस आ गया। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में दुख झेला है किसी इंसान की वजह से, जो काफ़ी आपसे अथॉरिटी में हो सकता है, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, टीचर हो सकता है, या आपके किसी पेरेंट की वजह से आपको बहुत स्ट्रगल करना रहा हो किसी फील्ड में या किसी सिचुएशन में, जहाँ पे कोई इंसान था जो आपसे अथॉरिटी में काफ़ी हाई था, और उस इंसान ने आपको परेशान किया। आपके बॉस हो सकते हैं, कि कभी कभी क्या होता है, टीचर्स भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। दे फेवर सम स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटेंशनली तंग कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ वेरी रियल फैक्ट, जो मैं आपको रियल लाइफ की एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। देर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे आपके ऑफिस के जैसे बॉस हो सकते हैं, मे बी दिस इज़ योर मैनेजर, दिस इज़ योर लाइक प्रोफेसर, आप मे बी एक टीचर हो और आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं। दिस कैन बी एनी सिचुएशन जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है। सो ओके, सो द कर्मा इज कमिंग बैक, एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम 100% श्योर कि आप ग्रुप 2, आपने बहुत ही ज़्यादा दुख काइंड ऑफ झेला है, आपने स्ट्रगल किया है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द स्ट्रगल, जहाँ पे आप बहुत परेशान थे किसी चीज़ को लेके। मे बी यू वर एक्सपीरियंसिंग हेल्थ स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको हेडेक्स हो रहे हों, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपने बैक टू बैक जो थे चैलेंजेस ओवरकम किए। ये कोई एक बार की बात मैं नहीं बता रही हूँ, ये बैक टू बैक चैलेंजेस थे, जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात देखे हैं, एंड यू वर लाइक दिस, लाइक आपको लग रहा था ख़त्म ही नहीं हो रही मुश्किलें। आपको लग रहा था यार बैक टू बैक चैलेंजेस आ रहे हैं, चारों तरफ से घिरे हुए आप खुद को महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था यार ये जो प्रॉब्लम्स है ये एंड ही नहीं होती हैं, अब मैं क्या करूं। एंड यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक फेसिंग इट, आप फेस कर रहे थे, लेकिन फिर भी अब ये 9 नंबर का कार्ड है एंड ऑलरेडी 10 नंबर का कार्ड आया था। ट्रस्ट मी, द डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ इज एंडिंग, कार्मिक जस्टिस इज कमिंग। आपको अगर किसी ने परेशान किया है, किसी ने आपको बुली किया है, अगर आप के साथ कुछ भी अनफेयर हुआ है, द कर्मा इज गोइंग टू प्ले देयर रोल।
ओके। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इसके बाद। ओ माई गॉड, यू आर गोइंग टू विन इन लाइफ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें जीत हासिल करोगे। दिस कैन बी एन एग्जाम, दिस कैन बी एक जॉब, दिस कैन बी लव एज वेल। अगर आप शादी को लेकर स्ट्रगल में थे, अगर आपको पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल था, देन यू आर गोइंग टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, मतलब आप लोगों का दिल जीत लोगे। ओके। कन्फ्यूजन से दूर रहना, कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज़ को लेके। अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन था, देन ट्राई टू मेडिटेट, क्लियर योर माइंड। ओके। किसी तरह का स्ट्रेस मत लेना, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालना, बिकॉज आई नो कि आपने ऑलरेडी बहुत लाइफ में झेल लिया है। नाउ इट्स योर टाइम टू ग्लो, इसलिए आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए रिवॉर्ड्स का आया था, सो यू आर गेटिंग दैट रियल कैश, you are going to enjoy. Okay, I'm trying to uplift your spirits, I'm trying to uplift your energy कि please remain hopeful, please remain happy. Okay, आपको जो happiness है वो आप deserve करते हो. You are a deserving soul, you are a divine soul. Okay, you deserve justice. Okay, दो धारी तलवार है justice. Okay, let's see some oracle cards. And we have is the distorted masculine. I am 100% श्योर कि भाई ये वर्क रिलेटेड स्ट्रगल है, ये एग्जाम का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको उतने सारे टास्क करने पड़े हैं. दिस इज समथिंग टू डू विद मनी. आई एम लाइक 100% श्योर दिस इज दी एक्टिव एनर्जी. और आपको मतलब एक्शंस ले लेके मे बी आप थक गए हो, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो किसी टास्क के लिए, किसी गोल के लिए, और आपको लग रहा हो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा. अब लाइक आपने मेहनत करी है, मे बी बहुत सारे अटेम्प्ट्स रहे हो किसी एग्जाम के, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं मैं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग मनी वाला क्राइसिस था. नंबर 10 फिर से रिपीट हुआ है. ट्रस्ट मी, दिस साइकिल ऑफ स्ट्रगल इज एंडिंग. अब मनी वाला जो स्ट्रगल है वो एंड होने वाला है. प्लीज रिमेन होपफुल. ओके, लाइफ आपकी ऐसी हो गई थी एक वॉर जैसी. आप देख रहे हैं इस कार्ड में, इट लुक्स लाइक अ सीन फ्रॉम, यहाँ पे एक टैंक है. आई वॉन्ट टू शो यू द कार्ड. यहाँ पे एक लिटरली टैंक है, एंड यहाँ पे देखा, यहाँ पे बैंक लिखा है, यहाँ पे पुलिस लिखा है, यहाँ पे टाइप, ये बड़ी सी वॉच है, एंड द हैंड इज कमिंग फ्रॉम द स्काई. इट शोज द डिवाइन टाइमिंग इज द नंबर 10. इस क्लॉक में भी 10 है, एंड द सन इज शाइनिंग ब्राइट. गुड टाइम्स इज कमिंग. ओके, अगर हम 10 को अगर 0 कट कर दें तो उसका नंबर भी 1 होता है. तो 1 इज द ईयर ऑफ 2026, जो कि सन का नंबर है. ठीक है, सो गुड टाइम इज कमिंग फॉर यू. ओके, इट्स द ईयर फॉर यू फॉर द हीलिंग. ओके, वाह, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अगर आप रीडिंग आपको ये रिसीव हुई है, then you are going to thrive in 2026. And we have the gardener. देखा, I'm telling you ना, you are going to thrive in 2026. आप अपना लाइफ किसी इस ब्यूटीफुल गार्डन की तरह क्रिएट करोगे, एंड इट इज़ गोइंग टू ग्रो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉस्पेरस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल. लाइक आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय करोगे. स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ मनी के मैटर में, जो आपने ये हार्डवर्क किया है ना, इट इज़ गोइंग टू पे बैक लाइक 10 times more than you can think. I am seeing the earth energy. मुझे लगता है कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या लियो, सेजिटेरियस. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं. आप पे मदर अर्थ की, धरती माता की ब्लेसिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं. इसका मतलब ये है कि आप मटेरियल वर्ल्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे. फेमिनिन एनर्जीज जो होती हैं ना, जैसे देवियों की शक्तियाँ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, मेक श्योर कि आप फेमिनिन एनर्जी के क्लोज हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें. लाइक आप कोई देवी को अगर मानते हैं, उनको आप पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं. स्पेसिफिकली फेमिनिन एनर्जी, देर इज दिस एनर्जी विद दिस कार्ड. आई एम सीइंग देर इज ए स्पेसिफिक, जैसे धरती माता की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. रिस्पेक्ट द अर्थ एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट करो. इट्स लाइक ग्राउंड करने की खुद को ज़रूरत है, जिससे आपका माइंड कूल डाउन हो पाए. ऑल राइट, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है सेक्सुअलिटी का. आई एम सीइंग कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील कर रहे हो. यू आर ओके विद योर लुक्स, योर स्किन, द वे यू आर फीलिंग ब्यूटिफुल. ओके, सो आई एम सीइंग यू आर enjoying योर ब्यूटी. इट्स लाइक इनसाइड आउट. आपको लग रहा है कि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. गॉड ने आपको जैसा बनाया है, अच्छा बनाया है. यू आर गुड एंड गोल्डन. वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल. आई एम सीइंग, आई होप यू आर सीइंग दिस रेनबो, एंड it is going to be good. It's like the water is washing
एवरीथिंग इन लाइफ, इट्स लाइक क्लीनिंग, एनर्जी क्लीन हो रही है आपकी, ऑरा क्लीन हो रहा है, इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट. मेक श्योर यू आर टेकिंग इनफ लाइक शावर. नहाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उससे ऑरा क्लेंस हो जाता है बहुत हद तक, आपको लाइट फील होता होगा मे बी. क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, क्लेम इट, एंड यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय द फेमिनिन एनर्जी. बहुत अच्छी फेमिनिन एनर्जी है, जहाँ पे काफ़ी आपको आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो स्पिरिट टीम है, आपकी जो फेमिनिन ऊर्जा है जो आपको देख रही है, जो देवियाँ हैं, वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं. मेक श्योर एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज रिमेन ग्रेट, हमेशा धन्यवाद करो. एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. इट इज़ नेसेसरी टू क्लेम इट. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू टेक एक्शंस. यूनिवर्स को बताना ज़रूरी है कि आपने ये रीडिंग क्लेम करी है, आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है, आपने इस रीडिंग को एक्सेप्ट भी किया है और एक्नॉलेज भी किया है कि हाँ, आपको कोई एक्चुअली लाइफ में, रियल लाइफ में, आपके रियल वर्ल्ड में मैसेज रिसीव हुआ है. ओके. एंड अगेन मेरे माइंड में बार बार ये चीज़ मैसेज आपके लिए आ रहा है. मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग विद योर फेमिनिन पार्ट. अगर आप एक फीमेल हैं, देन डू समथिंग दैट मेक्स यू फील लाइक योर सेल्फ. समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? कनेक्ट विद योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है. ओके. डू योर मेकअप, वियर नाइस क्लोथ्स, जहाँ पे आप यू नीड टू फील कंफर्टेबल इन योर स्किन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड क्लेम इट. थैंक यू एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय ग्रुप 2, टेक केयर. हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कैसा रहेगा 2026 आपके लिए. लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज. ओके, लेट्स से क्या क्या गाइडेंस है 2026 के लिए फॉर ब्यूटीफुल डिवाइन ग्रुप 3 के लिए. लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड. we have is the king of pentacles. I am saying group 3 बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए. 2026 काफ़ी स्टेबल रहेगा फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली. यू आर गोइंग टू डू रियली वेल. कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ज़्यादा ग्राउंडेड फील होगा आपको. आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी. वन मोर थिंग, यू आर गोइंग टू फील वेरी जनरस. आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास यूनिवर्स ने आप गुड इनफ स्टेबिलिटी दी है, गुड इनफ मनी है, यू हैव एवरीथिंग. नाउ यू कैन डोनेट, नाउ यू कैन डू समथिंग फॉर अदर पीपल. आप समझ रहे हो ना कि आपके पास इतना रहेगा कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाओगे. जब आपको कोई मदद मांगने आएगा, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द अदर पीपल एज वेल. वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल. अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे अगर आपको ऐसा पहले फील हो रहा था कि आपकी एनर्जी स्लो है, या आपके काम नहीं बन रहे, आपको स्टक फील हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्लो हैं. जितना आप स्पीड में काम करते हो वैसे स्पीड में चीज़ें नहीं चल रही हैं. आप समझ रहे हो ना, किसी तरह की रुकावटें नहीं होंगी, किसी तरह की अड़चन नहीं होगी. आपका जो सारा काम है वो फ्लो में होगा. यू आर गोइंग टू एंजॉय द फ्लो एंड द मोमेंटम. एनर्जीज का जो फ्लो है वो अनस्टॉपेबल है. आपको कोई नहीं रोक सकता. आपको जो गोल अचीव करना है आप वो अचीव करके रहोगे. यू आर गोइंग टू अचीव ऑल योर डिजायर्ड गोल. ये हेल्थ गोल भी हो सकते हैं, ट्रैवल गोल्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं. मे बी यू वॉन्ट टू गेट मैरिड. हर काम आपका जल्दी बनेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता. यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड इन योर जर्नी. ठीक है. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, या मैसेज या कॉल्स के थ्रू कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज रिसीव कर सकते हो. इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग सम इंपॉर्टेंट कॉल लाइक फॉर योर जॉब, फ्रॉम योर पर्सन, मे बी okay, so you can receive some sort of message through the calls and messages, email. So keep an eye on that, your mail. So what I'm trying to say that कि आप किसी लॉन्ग या शॉर्ट ट्रैवल के लिए 2026 में डेफिनेटली जाओगे. यू आर डेफिनेटली गोइंग फॉर डिजायर्ड ट्रैवल in 2026. And we have 2 of wands. I am saying you have maybe 2 options in life. आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2 बेटर करियर चॉइसेस हैं, दोनों बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छी जॉब्स हैं, दोनों बहुत अच्छे करियर हैं, या 2 मैरिज प्रपोजल हैं, या 2 पर्सन हैं जो आपको डिज़ायर कर रहे हैं एंड दे आर लाइक इक्वली गुड. और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ, मुझे इन दोनों में से किसको चूज़ करना है. सो बट योर विजन इज़ क्लियर कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए. यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड एट ऑल. आप बिल्कुल क्लियर हो अपने गोल को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके, अपनी
माइंड को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेके आप बहुत ही क्लियर हो। अगर आपको लाइफ में लाइक 2026 में अगर 2 प्रपोजल्स भी आते हैं या फिर आपको डिफरेंट टाइप के 2 अलग अलग ऑफर्स भी आते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू कन्फ्यूज योर सेल्फ। आपको एग्जैक्टली पता है कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए, आपको पता है मुझे ये जॉब चाहिए। यू आर वेरी क्लियर अबाउट करियर डिसीजन भी आपका ये हो सकता है जहाँ पे आपके लाइफ में 2 करियर के आपको ऑप्शंस मिलेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू थिंक कि कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा रहेगा। एंड वी हैव इज द हायरोफेंट। हायरोफेंट से मुझे ये मैसेज फील हुआ, यू आर गोइंग टू बी लाइक 100% कमिटेड। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो या फिर आप किसी जॉब के लिए सोच रहे हो या करियर के लिए, अगर जो आप सिलेक्ट करोगे, आप जो चूज़ करोगे उस चीज़ के लिए आप 100% कमिटेड रहोगे। आप ये नहीं कि अभी आपने बोला हाँ हाँ मुझे ये चाहिए, कल फिर आप कह रहे हो कि हाँ यार नहीं माइंड चेंज हो गया मेरा तो मुझे कुछ और चाहिए। सो आपके माइंड में ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे कि आप खुद को बार बार चेंज नहीं करोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि यार बार बार माइंड चेंज नहीं होगा। यू आर फुल्ली कमिटेड वंस यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। ये वही किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। वंस यू आर मेंटली क्लियर, वंस यू आर लाइक 100% क्लियर कि हाँ भाई ये मुझे चाहिए एंड मुझे यही काम करना है, यू आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर एल्डर्स, लाइक योर पेरेंट्स, लाइक योर फादर, लाइक योर मदर, लाइक योर एल्डर सिबलिंग्स। तो आपको अपने घर के जो बड़े हैं, जो आपसे बड़े मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, आपके ऑफिस में मे बी मैनेजर्स हो सकते हैं, योर सीनियर्स, कॉलीग्स से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको रिसीव होने वाला है। एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आपके आप लाइफ के जो स्ट्रगल्स थे उनका एंड होने वाला है। अब बस हो गया, आपने जितने चैलेंजेस फेस किए हैं उतने किसी ने नहीं किए। यू बिकेम अ वेरी टफ वाइज पर्सन। नाउ इट्स ऑल गोइंग टू एंड लाइक यू शुड फील ग्रेटफुल, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग अब तक आपको रेजोनेट कर रही है देन डेफिनेटली आपकी जो मुश्किल हालात हैं वो अब एंड होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू फील दैट एनर्जी। सो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है अभी तक तो। नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं, एक मिनट। वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस। आई एम सीइंग कि भाई मनी की तरफ आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। आप हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई मुझे फोकस करना चाहिए, नए स्किल्स सीखने चाहिए। सो नंबर 1 जो है 2026 एक्चुअली सन का ईयर है। सो आप नए नए स्किल्स डेवलप करोगे। जो लोग नए तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन आप दूसरे लोगों से अच्छा परफॉर्म करोगे, दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छा लाइफ में जियोगे, क्योंकि आप नई नई चीज़ें सीखोगे। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, समय के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही बात है, आप समय के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखने का आपका जो है डिज़ायर होगा। आप काफ़ी मन लगा के नई नई चीज़ें सीखोगे, लाइक न्यू लैंग्वेज, न्यू मे बी हॉबी, न्यू मे बी लाइक समथिंग सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग दैट मेक्स यू जेन्युइनली हैप्पी। ये वर्क रिलेटेड कोई चीज़ भी हो सकती है, वर्क रिलेटेड कोई रिसर्च, कोई स्टडी भी हो सकती है जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी आपके काम में। ओके, सो यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, इसलिए आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा रहने वाला है 2026। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। यू आर गोइंग टू फील दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स पुल सम ऑरेकल कार्ड्स एज वेल। ओके, मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा आपकी, और 9 ऑफ वॉन्ड्स तो मैंने अभी आपको दिखाया ही। डेफिनेटली आई एम सीइंग द स्ट्रगलिंग पीरियड जो है वो ओवर होने वाला है आपका। दिस इज लाइक अ थिंग। वी हैव द इंटीमेसी। आई एम सीइंग वेरी, अगर आप सिंगल हैं देन दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ द रोमांस फॉर यू। ओके, अगर आप सिंगल हैं, अगर आपको आपकी लव लाइफ में कोई भी नहीं है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव ए प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल, और जस्ट ए वेरी सीरियस प्रपोजल, जहाँ पे ये इंसान आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करेगा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने डिजर्विंग हो। दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट यू आर। मतलब आप एज इट इज़, आपको कोई जेन्युइनली बिना किसी फिल्टर के देखे, इट्स लाइक आपकी ब्यूटी को देखे, आपकी इनर ब्यूटी को देखे। ये इंसान आपकी इनर ब्यूटी को एक्नॉलेज करेगा। एंड 2026 आप रोमांटिकली, मतलब लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। यू आर बिकमिंग रियली ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन, जो आपकी यहाँ पे सेल्फ वर्थ बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको रियलाइज हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपने अपनी लाइफ में चीज़ें स्ट्रगल की है, आपने बहुत कुछ देखा है, आपने
बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उनको ओवरकम भी किया है। सो आपको अपनी पावर का रियलाइजेशन भी हो रहा है। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनर्जी क्लेम करो। यूनिवर्स को बताओ कि हाँ, आपको ये डिवाइन मैसेजेस रिसीव हुए हैं एंड यू आर रेडी टू रिसीव दीज ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आपने ये जो रीडिंग है एक्नॉलेज करी है, रिसीव करी है, एंड यू आर रेडी टू शाइन, you are ready to move on in your life. Okay, group 3, thank you so much for watching this beautiful tarot reading. अब हम मिलते हैं next tarot reading में. Bye bye, take care.